नमस्कार सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय अजय सर पे। असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आज 7 दिसंबर 2025 को हुआ और आप सभी प्यारे साथियों का मैं उम्मीद करूंगा एग्जाम बहुत शानदार हुआ होगा। राजस्थान भूगोल के आंसर की जो है करने के लिए आप सभी प्यारे साथी तैयार हो जाओ। यहाँ अपने भूगोल का सूत्र लिखा है। ये अपनी राजस्थान जियोग्राफी की किताब है जो राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे उपलब्ध है। नानक क्लासेस पब्लिकेशन है और यहाँ ये शिव सर हैं अपने, ये मेरी फोटो है। राजस्थान का भूगोल 41 जिलों पर आधारित, ये बिल्कुल सरल भाषा में यहाँ पर रंगीन चित्रों के माध्यम से ये किताब वो जो है वो आपको प्रस्तुत की गई आपके सामने। अब बड़ी बात ये है कि सर ज्यादा कमेंट, ये क्लास बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि यहाँ लिखा ना भूगोल का सूत्र और इसका धमाल, ये इतनी सी किताब थी। अभी प्लाटून कमांडर और वाहन चालक का जो पेपर है वो हुआ, तो मैंने इसकी क्लासे डाली कि भाई भूगोल का सूत्र किताब का रिजल्ट अच्छा रहा है। तो कुछ नेगेटिव कमेंट आए, हो सकता है कोचिंग वाले होंगे उन्होंने दिए होंगे या कोई किसी ने भी किया होगा। उसमें ये लिखा था कि ऐसे एग्जामों में तो हर किसी किताब से ही आ जाते हैं। अभी दिसंबर में असिस्टेंट प्रोफेसर का है, उसमें से अगर प्रश्न आए तो माने इस किताब को। तो फिर इस आधार पर भी ये वीडियो बनानी आज की डेट में ही जरूरी हो गई। मैं लगाऊं लगभग 2-3 घंटे से पहले इसके सारे पेज नंबर लिखे हैं, कहाँ कहाँ से क्या प्रश्न आए वो सब। तो ये बुक आप सभी जो है साथी जरूर ले लें। आगे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, ऐसे में देखो छोटी है, कंटेंट बहुत शानदार इसमें तैयार किया गया, सरल भाषा में लिखा गया है ना। चलो आज अपने इसका सोल्यूशन करते हैं मेरे भाई। चलो, तो पहला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न यही है कि ये भूगोल का सूत्र है। नाउ अवेलेबल इन मार्केट, मार्केट में ये उपलब्ध हो जाएगी। ऊपर लिखा है, आपको हेडलाइन में दिख रहा होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025। ठीक है, देखो यहाँ पर पहला प्रश्न जो है 71 नंबर, क्रम नहीं टूटेगा, ये भी याद रखना, 71 से कंटिन्यू चलेगा, क्रम नहीं टूटेगा कि बीच बीच में से प्रश्न उठाए होंगे, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिरोही तथा गोगुंदा को जोड़ता है? देखो, देसूरी की नाल, परवेरिया, शिवपुरी घाट, ये दोनों तो अपने, परवेरिया हो गया, शिवपुरी घाट ब्यावर में पड़ते हैं, ये तो नहीं होंगे सिरोही और नागोद। अब इन दोनों में से एक है। देसूरी के नाल आपा कठपड़ा, पाली, राजसमंद उस इलाके में पड़ते हैं। जी सर। यहाँ पूछो सिरोही तथा गोगुंदा, तो हाथी दर्रा जब अपने पढ़ते हैं तो पिंडवाड़ा स्थान है सिरोही में, और उदयपुर, गोगुंदा कहाँ है? उदयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थित है, यानी इसको जोड़ता है जहां से गोमती नदी भी निकलती है। लेकिन यहां पूछा हाथी गुड़ा की नाल, देखो वैसे तो इसका उत्तर जो है वो राइट क्या होगा, 4 ही होगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसे बहुत सी चीजें, ऐसी त्रुटियां छोटी मोटी पेपर में देखने को मिलती हैं। यहाँ इसने हाथी दर्रा या हाथी की नाल लिखना था। नाल क्या? राजस्थान में दर्रे को नाल कहते हैं, राजस्थान में जो दर्रा है उसे नाल कहते हैं। ठीक है, इस दर्रे को इंग्लिश के अंदर अगर अपने देखें तो कहते हैं पास। क्या कहते हैं? पास। और तिब्बत भाषा में दर्रे को कहते हैं ला। क्या कहते हैं? ला। और भारत का जो तटीय प्रदेश है, पश्चिमी पश्चिमी तटीय प्रदेश है, वहां बोलते हैं घाट। तो अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही राजस्थान में क्या मिलता है? नाम नाल मिलता है। तो आथीगुड़ा की नाल वैसे देखे तो कुंभलगढ़ राजसमंद से, राजसमंद में स्थित है, यह पाली को राजसमंद से जोड़ता है। क्या गुरुजी, अगर मान के चले, अगर एग्जामिनर इसमें उत्तर माने तो क्या मानेगा? देख लेना आप, 4 ऑप्शन ही मानेगा, डी नंबर ऑप्शन कर। 24 नंबर पेज पर ये आपको इस किताब के अंदर जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न आप सभी प्यारे साथियों के सामने दूसरा प्रश्न आ चुका है, और ये लूनी बेसिन के लेकर प्रश्न पूछा है। पेज नंबर 45 में आप अर्ध शुष्क क्षेत्र पढ़ते हो। इसमें घग्गर बेसिन है, शेखावाटी है, नागौरी उच्च भूमि है, ये नागौर वाला बेल्ट आ गया। इसके नीचे है लूनी बेसिन। कौन सी बेसिन है? लूनी। इसे गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र भी बोलते हैं। क्योंकि यहाँ लूनी नदी बहती है, उस क्षेत्र में ये देखने को मिलता है। देखो, ये अगर इनको काटे ना तो ये 12 जिला हाड़ौती का, ये तो वैसे ही नहीं होगा। नागौर जिलों में भी ये नहीं है न, क्योंकि नागौर में नागौरी उच्च भूमि है। इसका उत्तर सीधा सीधा आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 सी। यहां पर हमने लिखा जसवंतपुरा की पहाड़ी जालोर में इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। सेंदड़ा पहाड़ी पाली में जो सर्पिलाकार है, तो पाली और जालोर दिया ही है। और जोधपुर वाला बेल्ट कुछ भाग जोधपुर का भी इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 3 मेरे भाई इसका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आप भी सभी प्यारे साथी उत्तर साथ साथ देते रहिएगा। हाँ, हमसे पूछा है सुमेलित नहीं है, एक तरफ जिले हैं एक तरफ झील है। देखो, जयपुर में गलता रामगढ़ झील, उदयपुर में फतेह सागर जयसमंद है, बीकानेर में अनूप सागर गजनेर है, लेकिन बुझ झील जो है वो जैसलमेर में है। और टोरडी सागर टेऊ टोरडी टेऊ टोंक, तो अलवर में नहीं है ये।
ये दोनों ही, पहला जो कथन है वो गलत दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट उत्तर। बुद्ध झील कहाँ है? जैसलमेर। पेज नंबर 56 पर है, 67 पर टोरडी सागर के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, टोरडी सागर बांध की एक खास बात बताऊं थाना में, कि कहा जाता है कि इसके सभी गेट खोलने पर बांध में एक बूंद पानी भी नहीं बचता है। यह कहानी किसके बारे में बोली जाती है? टोरडी सागर बांध के बारे में, याद रख लेना। आगे, ये प्रश्न जो है वो अपनी किताब में नहीं मिलेगा, आपको बताता हूं, क्योंकि हमने किताब में ये लिखा है कि राजस्थान की पर्यटन नीति जो पहली है वो 2001 में आई, वो तो हमने इंक्लूड कर दिया। यहां क्या पूछा है? ये आपको इंक्लूड मिल जाएगा, पर्यटन टॉपिक में मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहां पूछा है राजस्थान पर्यटन इकाई नीति प्रथम बार कब लाई गई, किस वर्ष में शुरू हुई? तो ये है 2007 में। मैं इसमें सुधार करूंगा, अपने अगला जो एडिशन आएगा किताब का उसमें ये बात ऐड कर दूंगा। और बोलो, ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर हो जाएगा, ये स्टार है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो परीक्षा में आने के बाद जो है वो चर्चा में रहते हैं, है या नहीं है? तो ऐसे तरह ही है कि ये प्रश्न भी अपने सामने आया है। हाँ, बाकी बाकी दूसरा प्रश्न जो है इसके बाद 75 नंबर, क्रम नहीं टूट रहा है, ये चीज चेक करते रहना आप। अरावली की निम्नलिखित चोटियों पर विचार कीजिए। देखो, नागपाड़ की अगर बात करें तो ये मध्य अरावली में है, मध्य अरावली। और बिलाली की बात करें तो अलवर। नागपाड़ अजमेर में जहां से लूणी नदी निकलती है, ये मध्य अरावली का आएगा और ये उत्तरी अरावली का हिस्सा हो जाएगा। यहां एग्जामिनर पूछा है कितनी चोटियां दक्षिणी अरावली में है, तो अचलगढ़ और जरगा ये लिखा हुआ, जरगा और अचलगढ़। 1431, 1380 उदयपुर में है, एक सिरोही में है। दक्षिणी अरावली की ये चोटियां हैं। गुरु शिखर भी दक्षिणी अरावली में आता है, शेर भी और दिलवाड़ा भी। इसका मतलब सी और डी, ऑप्शन नंबर मेरे भाई 1 राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर पेज पर आपको ये सब जानकारी जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे। हाँ, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार राजस्थान में रक्षित वन का क्षेत्रफल पूछा है। अभी रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार हमने किताब में ISFR की रिपोर्ट लिख दी। इसकी रिपोर्ट लिख दी इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, इसने क्या दे दिया? वन विभाग। कोई बात नहीं है, प्रश्न हो जाएगा। देखो, थोड़ा बहुत ही अंतर आता है पॉइंटों का, 2 3 4 5 पॉइंटों का अंतर आता है, ज्यादा अंतर नहीं आता है। चलो करके देखते हैं। रक्षित वन पूछे हैं, रक्षित भी, आरक्षित भी और अवर्गीकृत वन है। जैसे अवर्गीकृत वनों में वन विभाग में पूछोगा तो 6.50% थाने मिलेगा। ठीक है, रक्षित वन सुरक्षित वनों की अगर बात करें तो ये क्षेत्रफल है 18,588 किलोमीटर। 56.55 दे रखा है, यहाँ क्या है? 56.51 बस। और देखो, यहाँ 59 ये भी नहीं होगा, 52 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा। सी नंबर मेरे भाई इसका राइट उत्तर हो जाएगा। क्लियर, समझ में है? यानी 3 नंबर ऑप्शन। आगे, एरिडोसोल मिट्टी राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है वो सही है? एरिडोसोल मिट्टी जहां मिलेगी वो बताओ जिला कौन सा? हाँ, एरिडोसोल मिट्टी। देखो, एरिडो मतलब होता है मरुस्थलीय मिट्टी, टोंक में नहीं मिलेगी, ना ही अजमेर में मिलेगी। नागौर में मिल सकती है लेकिन इनमें नहीं मिलेगी। यहां पर युगम सही को पहचानना है। बाड़मेर और बीकानेर है, चूरू और झुंझुनू, इन दोनों में से बताओ सर। देखो, पश्चिमी राजस्थान में एंटीसोल मिट्टी पड़ते हैं अपने, एरिडोसोल मिट्टी जो है वो चूरू 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 कहां? ये रहा गुरुजी, झुंझुनू ये रहा। इन जिलों में जो है एरिडोसोल। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा। 31 नंबर पेज पर मेरे भाई यह जानकारी आपको मिल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दे रखी है, एक तरफ खनन क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, यहां पर आपको 91 नंबर पेज पर दिया है सिलिका सैंड के बारे में। सिलिका सैंड राजस्थान में सारों ज्यादा जयपुर में, झीर, धूला धोपुर, गुमानपुरा, खोरी, निमोड़ा ये सब जयपुर में खाने हैं इसकी। पारोदिया, टिकारडा ये बूंदी में यानी खनन क्षेत्र है। बरिया, गोटड़ा, कोट कोटादई, मिठाईरा ये करौली में। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, दौसा इसके अलावा ये जिले हो गए। तो कहीं भी आपको मुद और गुड़ा नाम सुनने को मिला क्या? इसका मतलब ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 सिलिका सैंड 1 नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ये असुमेलित है, सुमेलित नहीं है। 91 नंबर पेज पर सिलिका सैंड के बारे में इस किताब में आपको जो है वो जानकारी दी गई है। अब कई कमेंट ऐसे भी करेंगे कि गुरुजी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो आप, कुछ भी मान लो। ठीक है, सारे कर ही रहे हैं तो ऐसे मान लो कि मैं भी कर ही रहा हूँ, फिर मैं भी कर देता हूँ। ठीक है, हाँ, बाकी मैं नहीं है कि उनके हिसाब से कर रहा हूँ कि वो कर रहे हैं तो मैं भी करूँ। ठीक है, अपने को ट्रस्ट है इस किताब पर कि आगे वाली कोई भी भर्ती होगी उसमें ये अपना अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। लेकिन ये होता है कि कई बार आपको ना दिखाए ना कि देखो ये आ रहे हैं पर्सन, जब तक विश्वास नहीं होता है।
कोई भी चीज है दुनिया की, एडवर्टाइजमेंट जरूरी है, वरना वो पता ही नहीं लगता, फिर आपको पता कैसे लगेगा कि ये बेहतर किताब है या नहीं है। मैं आपको पेज नंबर के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ, तब आपको ये फील होगा कि हाँ किताब में अच्छा गुरुजी ने लिखा है, कम पेजों में, वो बात बड़ी हो जाती है। अब देखो ये कितना शानदार प्रश्न है ना। क्या है प्रश्न में? अब ये किसी किताब में है या नहीं है ये पता नहीं है, लेकिन अपनी में है। क्या? मानसून के मौसम जून से सितंबर की में क्या पूछा है इन्होंने, ये दिया वेरी इंपॉर्टेंट, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा कहां से गुजरती है? 50 सेंटीमीटर हमने लिख दी है, यदि 40 बताओ तो भैया ये देखो नोट लगा के, नोट 40 सेंटीमीटर झुंझुनू और सिक्कर से होकर गुजरती है, नागौर पाली जालोर होकर। झुंझुनू और सिक्कर यानी सिक्कर झुंझुनू, हनुमानगढ़ नहीं, डूंगरपुर नहीं, धौलपुर नहीं। 4 नंबर ऑप्शन मेरे भाई राइट उत्तर हो जाएगा। ये खास बात है अपने भूगोल का सूत्र की। सभी प्यार करने वाले साथियों को तो बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद, ना करने वालों को भी और ज्यादा धन्यवाद। ठीक है, हाँ आगे, क्योंकि अब ये जो प्रश्न है ना, इसको आप करोगे तो आपको समझ खुद नहीं आएगा पूछ क्या रहा है ये। देखो कोपेन के अनुसार पूछा है, ठीक है, कोपेन ने जलवायु का वर्गीकरण किया है। राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में BSHW प्रकार की जलवायु यानी स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अब इन्होंने साथ में ही उत्तर दिख दिया, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में। ए नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ये देखो BSHW है, अर्ध शुष्क में मिलेगी, यानी स्टेपी ऑप्शन में लिखा प्रश्न में है स्टेपी तुल्य। अगर ये जिले पूछता ना तो क्या तो भी कर देते मेरे भाई, है ना। ये स्टेपी तुल्य का मतलब होता है कांटेदार वन होते हैं ना, उसे बोलते हैं स्टेपी तुल्य, याद रख लेना। 1 नंबर राइट उत्तर हो जाएगा इसका। आगे, ये भी प्रश्न बहुत ही प्यारा और शानदार प्रश्न है मेरे भाई। पहले तो आप इधर देखो, एसटी का प्रतिशत वाले 50% से ज्यादा पूछा है। अधिक जनसंख्या एसटी कितने जिलों में है? कितना अच्छा प्रश्न है। 3 है, 4 है, 5 है, 2 है। इसका राइट उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, 3 जिलों में, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। 76, 70, 63, याद रख लेना। 134 नंबर पेज पे मेरे भाई ये आपको जानकारी दी गई है, ऑप्शन 1 राइट उत्तर हो जाएगा इसका। उसके बाद याद रखोगे 20वीं पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान रखता है? तो प्रथम ये सारणी आपको 103 नंबर पेज पे मिलेगी। ये रहा प्रथम, ये रहा प्रथम, इसका मतलब बकरी, इसका मतलब ऊंट और गधे। बकरी, ऊंट, गधा 3 नंबर ऑप्शन में ही है और कठई को नहीं। 3 नंबर ऑप्शन मेरे भाई आपका राइट उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से विचार करो, और नीचे लिखा है सोलर पार्क निम्न में से कौन से स्थानों पर है वो बताओ। देखो देवगढ़ और सोडा जैसलमेर वाला यहां पवन ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है, इसका मतलब ए और बी जिसमें वो काट दो, ए कट गया, ये कट गया, बी वाला ये कट गया, एक बचा, उत्तर यही हो जाएगा। देखो बड़ला सोलर पार्क अपने पढ़ते हैं, बड़ला जिसमें सी होगा, फतेहगढ़ सीकर वाला पढ़ते हैं। पवन ऊर्जा में देखोगे आप, देवगढ़ कहाँ है? देवगढ़ में, प्रतापगढ़ में ये पवन ऊर्जा है। सोडा बादन जैसलमेर में ये भी पवन ऊर्जा का संयंत्र है। 128 और 29 पेज नंबर पे जानकारी दी गई है। ए नंबर ऑप्शन मेरे भाई एकदम राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुत ही प्यारा प्रश्न है। 2011 में राजस्थान की ग्रामीण साक्षरता दर, क्या पूछा? ग्रामीण साक्षरता दर 61.44, 133 नंबर पेज पे है आप जानकारी। अब क्या गुरुजी उसने तो पूरे आंकड़े दिए नहीं, तो भाई ये लो, आप भी जितने उसने दिए उतने ही लिख लो। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट उत्तर हो जाएगा। इतना पास पास दिया ये देखो, 61.9, 61.4, वाह रे वाह, मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा है और तू मुझको छोड़ चला, ऐसे ऐसे प्रश्न देते होते हैं। अब देखो ग्रामीण साक्षरता सारों ज्यादा झुंझुनू में और न्यूनतम सिरोही में। अब देखो इतनी सारी बातें, अगर चाहता तो मैं इनको 3 लाइनों में कर सकता था, लेकिन नहीं, एक लाइन में खत्म की। यही आपको बताती है कि भूगोल का सूत्र किताब इतनी सी है। अगर तुम डेली 35 से 40 मिनट, ज्यादा 50 मिनट भी पढ़ो नहीं, 30 दिन में ये किताब आराम से पूरी हो जाएगी। अच्छा रिवीजन हो जाएगा राजस्थान का भूगोल का, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैं फिर आपको कह रहा हूं मेरे भाई, ऑप्शन 2 राइट उत्तर हो जाएगा इसका। भारत में बाजरा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा में सारों पे लापा, सबसे बड़ा उत्पादन भारत में, सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में उगाया जाता है। कहां उगाया जाता है? राजस्थान में। बाजरा ने 100 ग्रो भी बोला है।
2 प्रश्न ऐड है आज का पेपर में बाज रहा हूं 97 नंबर पेज पर और ऑप्शन नंबर 1 राइट उत्तर। ये भी प्रश्न देखो सिंपल प्रश्न था कर दिया होगा। देखो भाई अच्छा आप भी जो है ना जैसे पेपर होते हैं तो आप भी ये क्लास से देखा करो कई अन्य भर्ती वाले हैं वो भी तो आपको आइडिया रहता है प्रश्न पूछ कैसे रहे हैं है ना। निम्नलिखित में से किस सिंचाई परियोजना में केवल ड्रिप या फवारा सिंचाई पद्धति का यूज करते हैं। तो आप नर्मदा नहर पढ़ोगे ना तो इसकी विशेषताओं पढ़ोगे कि राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें सिंचाई केवल फवारा पद्धति से होती है कौन सी नर्मदा। 3 नंबर ऑप्शन यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है चलो आगे 100 सॉरी सीधा 64 नंबर पेज पर यह जानकारी है। राजस्थान में जेट्रो जापानी भाई या व्यापार संगठन जापानी जोन के बारे में पूछा जापानी जोन पूछा है या जापानी पार्क पूछा औद्योगिक क्षेत्र पूछा अलवर। जापानी पार्क नीम राणा अलवर पढ़ते हैं। ठीक है फार्मास्यूटिकल्स उदयपुर में है बायोटेक पार्क चौपांकी एग्रो फूड पार्क राजस्थान में 4 है। ट्रिक याद मैंने कराया था क्लास में भी करवाया था ये जोक्स जोधपुर कोटा अलवर और श्री गंगानगर। रानपुर कोटा में बोरनाड़ा जोधपुर में उद्योग बिहार गंगानगर में और अलवर यहां पर आपको देखने को मिलता है। 114 नंबर पेज पर ये सारी जानकारी आपको दी गई है ऑप्शन नंबर 3 यहां पर राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलो अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न बहुत ही अच्छा है। अब एक असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का एग्जाम है तो आप ये मान के चलना सुमेलित वाले प्रश्न मिलेंगे आपको। उमेदगंज कहां हो जाएगा कोटा में क्योंकि ये लिखा उमेदगंज कोटा में। रणखार जालोर में रणखार जालोर में। अच्छा कुर्जा कुर्जा मूलतः खिचन गांव फलोदी में तो यहाँ खिचन नाम देके पूछ लिया तो ये गया फलोदी में। बालेश्वर सिक्कर में और यहाँ नीम का थाना बालेश्वर नीम का थाना कटा है सिक्कर में तो बालेश्वर। अब देखो यहां पर लिखा है बालेश्वर ऐसे जबकि बालेश्वर ऐसे होता है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इस से और इस से में तो आठम ऐसे मत कहना ल किताब ही गलत है। ये देखो टाइपिंग मिस्टेक है सभी को दिख रही है ना। समझदार तो ऐसी बातें नहीं करते हैं कोचिंग वाले जरूर करेंगे ले भाई किताब और लिख दी बालेश्वर लिखना नहीं आता है। ये टाइपिंग करते हुए मेरे भाई मिस्टेक है। चलिए ए का 3 एक का 3 एक बी का 1 बी का 1 सी का 4 और डी का 2 ये लो 1 नंबर राइट उत्तर यहां हो गया। 85 नंबर पेज पर सारा संरक्षित क्षेत्र लिख रहा है सारा का सारा। यह भी प्रश्न बहुत ही प्यारा और सुंदर प्रश्न है आगे आगामी परीक्षाओं में भी देखने को मिल सकता है। क्या है आर सी बी 911 आर सी बी 911 आर एच बी 30 आर एच बी 30 171 राज 171 इसकी है बाजरा की है। 97 नंबर पेज ऑप्शन नंबर 2 एकदम करेक्ट उत्तर है बाजरा। ठीक है मेरे भाई आगे लूनी नदी के जल प्रदूषण का क्या कारण है। यह प्रश्न बिल्कुल अच्छा है रंगाई छपाई के याद रखोगा रंगाई और छपाई क्योंकि जब आप लूनी नदी पढ़ना पेज नंबर 85 पे किताब के अंदर तो लूनी नदी का उत्तरी भाग थली लूनी नदी का उत्तर पूर्वी भाग काला भूरा डूंगर वैसे देखें तो पाली में स्थित है। लूनी नदी में प्रदूषण जो हुआ है वो रंगाई छपाई के कार्यों के कारण हुआ है मेरे भाई। 2 नंबर ऑप्शन आपने को राइट उत्तर हो जासी। ओके चलो आगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे और आगे हम ये देखेंगे आगे बढ़कर जो है वो हम ये देखेंगे कि सुमेलित करना है। एक तरफ दे रखा है चावल है तो चावल को कर दो बूंदी में क्योंकि हनुमानगढ़ ऑप्शन में नहीं है बूंदी में कर दो नवीन रिपोर्ट बूंदी चावल गया बूंदी 81 बाजरा गया बाड़मेर ये गया बाजरा बाड़मेर में जौ गया गंगानगर में ये जौ गया गंगानगर में जीरा गया जोधपुर में जीरा गया जोधपुर 1 का 3 बाकी उत्तर हो रहा है सीधा 1 में मिल रहा है। 3 नंबर जो है वो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे भाई सीधा का सीधा मिल गया अपने को ना ढूंढना ही नहीं पड़ा था। पेज नंबर 97 98 और 99 अलग अलग फसलें दे रखी है इसलिए अपने को आंकड़े 3 पेज पर उठाने पड़े कि किताब में तो क्रम वाइज दिया होता है चीजें। अब ये प्रश्न पढ़ो कितना प्यारा है ये प्रश्न कितना प्यारा है क्या गुरुजी क्या है प्रश्न वो जो प्रश्न है वो माही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में गुरुजी इतना करंट अपडेट हाँ बिल्कुल जितना मेरे से हुआ इतना मैंने करंट अपडेटेड बनाया है इस किताब को आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी
सितंबर 2025 को इसका शिलान्यास हुआ था और उसी समय यानी नवंबर में अपनी किताब आई है। ठीक है, मैंने ये चीजें जोड़ दी थी। अब ज्यादा करंट के हिसाब से इसमें नहीं जोड़ सकते कि पूरा पेज भर दिया है, नहीं। एक राजस्थान का जो भूगोल पढ़ते हैं उसके हिसाब से इसको जोड़ सकते हैं। यहां पर इन्होंने प्रश्न जो पूरा करंट के हिसाब से पूछा है, चलो हम पढ़ते हैं पहले। राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, पहला रावत भाटावाड़ा है। नापला बांसवाड़ा में माही नदी पर है। कुल बिजली उत्पादन 2800 मेगावाट होगी। 700 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं, ये देखो। माही बांसवाड़ा में राजस्थान परमाणु परियोजना में 4 स्वदेशी 700 मेगावाट की, हाँ 4 इकाइयां 700 मेगावाट की, टोटल हो जाएगा 2800। पहला कथन सही है। यह भारत की व्यापक फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है, बिल्कुल फ्लीट मोड का हिस्सा है। ये करंट का हो गया बी, ये भी सही है। इसमें सम्मिलित रिएक्टर एनपीसीआईएल एनपीसीआईएल द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है, बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों कथन सही है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। माही के बारे में मैंने आपके सामने ये बातें लिख दी है। और यहाँ भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये क्लास? और ये भूगोल का सूत्र, राजस्थान का भूगोल है, इसमें यहाँ लिखा है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन को मतलब वो क्रांति, तो क्रांति युवा ही लाएंगे। और हम सिलेक्शन लेकर बिल्कुल, इसके मतलब क्रांति का मतलब ये नहीं है कि युद्ध करना है, नहीं। अपने को इस रेखा से जो जो लोगों के ताने सुनते हैं, वो कहते तुम ऐसे हो वैसे हो, उनसे उठकर हमें आगे जाना है, उस संदर्भ में ये रिवोल्यूशन है। तो इस किताब को आप जरूर पढ़ें सभी। मैं स्पेशल आपको देखो, अगर मैं कह भी दूं कि ये पढ़ो, ठीक है, फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो, फिर राजस्थान भूगोल में थारा नंबर कटा है, फिर उसमें अब फिर आपकी नैतिक भूल होगी ना। अब आपको बताया जरा आगे की खड्डा है, आप मत जाओ, फिर भी जा रहे हो तो वो गलत बात है ना। तो आपको कह रहे हैं यहाँ पर कि ये किताब आप जरूर पढ़े, बहुत शानदार किताब है। राजस्थान के सभी बुक स्टोर पे उपलब्ध है। और जी ऑनलाइन मंगवाना चाहें तो ऑनलाइन आप संपर्क कर सकते हो 80 580 22,001। ये तो बात होगी किताब की। अब कई साथी रीट की तैयारी कर रहे हैं। रीट वाले प्रिय अभ्यर्थियों को बता दूं कि अपनों ने जो है वो रीट एसएसटी के टेस्ट सीरीज तो शुरू कर ही रखी है, उसके साथ मॉडल पेपर भी अब शुरू हो जाएंगे। ये टेस्ट पूरे होते ही मॉडल पेपर शुरू हो जाएंगे आपके। 20 दिसंबर को ये टेस्ट सीरीज पूरी होगी, उसके बाद जस्ट आपको मॉडल पेपर मिलने लग जाएंगे। ये 1 नवंबर से शुरू की थी, न्यू टेस्ट सीरीज है बिल्कुल। इसमें 8 शेड्यूल वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको, 3 मेगा टेस्ट मिलेंगे और 10 जो है वो मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो बहुत है इतने। इन्हें 999 की नहीं, ये और बता देता हूँ, 199 रुपए की। और शानदार लेवल का आपको यहाँ कंटेंट देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है विजन इंस्टीट्यूट ऐप का, उसे डाउनलोड करें और आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और अगर आपको एसएसटी के फ्री नोट्स चाहिए तो वो भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये नोट्स की कोई प्राइस नहीं है, फ्री है, फ्री मटेरियल में आपको। ऐसे इसके अलावा अगर आप अदर तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान भूगोल और करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज फ्री चल रही है एप्लीकेशन पे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा हमने एक और टेस्ट सीरीज शुरू की है राजस्थान भूगोल की। 10 दिसंबर तक इसको जो है ऑफर है इसमें 99 रुपए की, उसके बाद 200 रुपए की हो जाएगी। तो मैं आप सभी प्यारे साथियों को कहूँगा कि इससे जरूर जुड़ जाएं। 1 साल वैलिडिटी के साथ रहेगी ये 1 साल नहीं, ये 4 महीने है। रीट के परीक्षा के बाद इसका कोई फिर करोगे भी क्या इसका। ये आरएसएसबी और आरपीएससी स्पेशल मूल मंत्र टेस्ट सीरीज राजस्थान जीके की 100% रिजल्ट दिखाएंगे मेरे भाई इस टेस्ट सीरीज से। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको पूरी कंप्लीट ज्योग्राफी मिलेगी, पूरा कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगी, कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान पॉलिटी। इसका शेड्यूल एप्लीकेशन में जारी कर दिया गया है, आप जाकर देखें। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे जो है वो संपर्क कर सकते हो, है ना। और क्या गुरुजी कोर्स वगैरह नहीं है, यूट्यूब पर ही फ्री क्लासेस चलती हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है, सारी क्लासेस चल रही है, एक बार आप यूट्यूब को विजिट करो। पहली बार कोई साथी आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगामी आपकी जो भी तैयारी है उसको हम आपका सहयोग करेंगे, उस तैयारी के अंदर बहुत शानदार तरीके से जो तैयारी को करवाएंगे आपको। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर यूट्यूब पर करवाए जाते हैं, जरूर इसको सब्सक्राइब करें आप। बाकी इसके अंदर चैनल में जाके प्ले लिस्ट में देखें, मैं हमने बहुत से कोर्स जो है कंप्लीट करवाए हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, सभी मेरे प्यारे साथियों को जय हिंद। कमेंट में आप जरूर बताएं कि आपको क्लासेस जो यूट्यूब पर हम दे रहे हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, कैसे लग रही हैं आपको क्लासेस। जो नहीं जुड़े हैं वो आज जुड़ जाएं जरूर। ठीक है, इस परिवार का सदस्य बने। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।